नमस्कार प्यारे साथियों। हम राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सर, हमने राष्ट्रपति टॉपिक यानी कि जो हमारा संविधान चल रहा था उसमें हमने राष्ट्रपति की सीरीज चालू करके रखी थी। उसमें हमने राष्ट्रपति की जो टॉपिक है वो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लिए थे। उसमें हमारा जो पिछला टॉपिक था, इससे जो पिछला टॉपिक था, अनुच्छेद 71 था। कौन सा सर? अनुच्छेद 71। ठीक है, उसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हम अनुच्छेद 72 की बात कर रहे हैं। तो जो अनुच्छेद 72 है, इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। क्या सर? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। तो सर, ये तो ठीक है कि उत्तर में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो सर राष्ट्रपति को कौन कौन से प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी कि कौन कौन सी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो सबसे पहले, संविधान कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है। क्या सर? संविधान कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, उसके बाद में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संबंध में। क्या सर? सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संबंध में। उसके बाद में तीसरा है, मृत्यु दंड के सभी मामलों में, चाहे किसी भी प्रकार का मृत्यु दंड का मामला हो, राष्ट्रपति को उसमें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसको सर? हमारे भारत के राष्ट्रपति को। सर, ये कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने सर? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो सबसे पहले है क्षमा, दूसरी लघुकरण, तीसरी परिहार, चौथी विराम, पांचवी प्रविलंब। क्या सर? पांचवी प्रविलंब। तो सबसे पहले हम क्षमा को देखते हैं। सर, क्षमा में क्या है? क्षमा सबसे पहले कौन सी है सर? क्षमा। क्षमा में क्या है? इसमें क्या सर? इसमें इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति ने क्या किया हो, कोई अपराध किया हो, क्या किया हो सर? कोई भी अपराध किया हो तो उसको क्या किया जाता है? पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। क्या सर? पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं रहता है। क्या? अर्थात व्यक्ति को अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने क्या किया? अपराध किया। ठीक है, उससे पहले वो क्या? निर्दोष था। अपराध करने पहले से क्या था? वो निर्दोष था। क्या था? अपराध करने से पहले वो निर्दोष था, लेकिन अपराध किया और उसको क्या हुई? सजा हो गई। क्या हो गई? सजा हो गई। तो इसमें क्या था? इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। क्या सर? अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। अर्थात जो अपराध किया था ना उसने, उससे पहले की स्थिति में आ जाता है, जब उसने कोई अपराध नहीं किया। उसके बाद में सेकंड हमारी लागूकरण। क्या है सर? लागूकरण। इसमें क्या है? इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जाता है। क्या सर? इसके तहत किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, क्या सर? किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, ठीक है, उसमें उसको क्या हो गई? सजा हो गई। क्या सर? उसको क्या हो गई? मृत्यु दंड की सजा हो गई। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया तो उसको क्या हुआ कि मृत्यु दंड की सजा सुना दी। क्या सर? मृत्यु दंड की सजा सुना दी। तो इसके तहत क्या होता है? जो मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी, क्या सर? जो मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी उसको क्या कर दिया जाता है? आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। क्या सर? आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। या फिर हम ऐसे बोल कि किसी को कठोर कारावास मिला। क्या सर? किसी को
कठोर कारावास मिला तो कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। ये किस में था सर? ये लघुकरण में था। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो है परिहार। क्या सर? परिहार। इसमें देखो क्या है, इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है। क्या सर? सजा की अवधि को कम किया जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास हुआ। क्या सर? 10 वर्ष की सजा हुई तो उसको क्या कर दिया जाता है सर? कम कर दिया जाता है। क्या सर? कम कर दिया जाता है। यानी कि 10 वर्ष का क्या हुआ, कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदल दिया जाता है। ये किस में है सर? परिहार में। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सजा की जो अवधि होती है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है विराम। क्या सर? विराम। सर विराम में क्या है? सर विराम में क्या है? इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है। क्या सर? इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है तथा सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। क्या सर? इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है और जो सजा की अवधि होती है उसको भी कम किया जाता है। एग्जाम्पल यानी कि हम उदाहरण ले, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या हुआ, 6 वर्ष की सजा हुई। क्या सर? 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। क्या सर? 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो गई तो उसको क्या किया जाता है सर? उसको पहले तो जो 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई उसको अवधि को कम किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है? 3 वर्ष कर दिया जाता है। क्या? 3 वर्ष कर दिया जाता है। और जो कठोर कारावास है उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। क्या सर? साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को 6 वर्ष की सजा हो गई। क्या? किसी व्यक्ति को 6 वर्ष की सजा हो गई और क्या हुई, कठोर कारावास वाली। कौन सी? कठोर कारावास वाली। तो इसमें दोनों को ही चेंज किया जाता है, सजा की अवधि को भी। क्या सर? सजा की अवधि को भी और प्रकृति को भी। क्या? सजा की अवधि को भी और प्रकृति को भी। किसमें सर? इसमें विराम में। क्या सर? विराम में। उसके बाद में नोट लगा के, सर यहां नोट लगा रखे देखो, इसमें प्राय विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या सर? ये जो विराम है ना, विराम, क्या सर? विराम, इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। विशेष परिस्थिति कौन सी? यानी कि सर कोई व्यक्ति क्या हो, दिव्यांग हो। क्या हो? दिव्यांग हो। क्या सर? दिव्यांग हो। और दूसरा कोई भी गर्भवती महिला हो। क्या हो? गर्भवती महिला हो। उनके ऊपर क्या हुआ, ये सजा सुनाई गई। या तो कोई गर्भवती महिला हो या कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, उनको ये सजा सुनाई गई तो उसमें क्या किया जाता है कि सजा की अवधि को भी कम किया जाता है और सजा की प्रकृति को भी बदल दिया जाता है। किसमें सर? विराम में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रविलंब। क्या सर? जो हमारी नेक्स्ट है प्रविलंब। क्या सर? प्रविलंब। इसमें क्या होता है सर? इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। क्या सर? प्रविलंब में क्या है, इसमें जो सजा की क्या होती है सर, किसी भी व्यक्ति को सजा हो गई, मान लो कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। क्या सर? किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको क्या, मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई तो इसमें क्या होता है, इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। क्या होता है सर? राष्ट्रपति द्वारा सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है सर, कब लगाई जाती है? सामान्यतः जो ये प्रविलंब है, क्या सर? सामान्यतः जो प्रविलंब है इसका प्रयोग मृत्युदंड की स्थिति में ही किया जाता है। क्या सर? इसका प्रयोग सामान्यतः मृत्युदंड की स्थिति में ही किया
जाता है। किसका सर? प्रविलंब का। तो हमने क्या सर आर्टिकल कौन सा पढ़ा? 72। कौन सा? 72। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा सर? क्या पढ़ा सर? 72 में क्या था? जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां थी। क्या सर? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां थी, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वाइज डिटेल पढ़ा। ठीक है सर। तो आज की हमारी क्लास यहां तक ही थी। दूसरी बात, अगर साथियों आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद।